नमस्कार दोस्तों, ऋषि के चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। जी हाँ, सारे धाम बार बार गंगा सागर एक बार। जी हाँ, हम आपको गंगा सागर स्थल पर ले जा रहे हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर गंगा सागर सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, पर यह अपनी भौगोलिक विशेषता से ज्यादा अपनी धार्मिक विशेषता के लिए जाना जाता है। हर साल गंगा सागर मेला इस सागर द्वीप के छोर पर मनाया जाता है, जहां से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसी प्रयाग को गंगा सागर का नाम दिया गया है। यहाँ पर कपिल मुनि का एक मंदिर है, जो खास महत्व रखता है। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहां सैकड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के दिन लगभग यहां पर 20 से 25 लाख लोग स्नान करने हर वर्ष आते हैं। गंगा सागर जाने के लिए जनवरी का महीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जनवरी में ही सबसे ज़्यादा पर्यटक और तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। इस समय यहाँ का मौसम भी अच्छा होता है। साथ ही यदि आप ठंड में जाएं तो भी बढ़िया रहेगा। आपको गंगा सागर जाने के लिए कोलकाता से किसी भी स्थान से कॉक द्वीप जाने के लिए बसें और टैक्सी मिल जाएंगी। कॉक द्वीप से आपको गंगा सागर के लिए आसानी से फेरी यानी छोटे छोटे जहाज से भी आप वहां तक जा सकते हैं। गंगा सागर का निकटतम एयरपोर्ट है कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन पड़ेगा सियालदाह रेलवे स्टेशन। जी हाँ, अब हम आपको गंगा सागर की कहानी बताते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि महाराज सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से एक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र हुए। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ ने घोड़े को छोड़ा गया। यज्ञ में महाराज सगर के पुत्र घोड़ों के पीछे चलने लगे, परंतु जैसा कि हर बार होता है, देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उसे ही बनाया जाता है जो सबसे अधिक पुण्य कर्म करता है। देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सगर के अश्वमेध के घोड़ों को चुराकर उन्हें पाताल लोक ले गए। वहां पर कपिल मुनि ध्यान अवस्था में थे। वहीं पर ले जाकर घोड़ों को बांध दिया। जब सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंचे, तो वहां पर घोड़े को बंधा हुआ देखकर उनको लगा कि ये तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़ों को यहाँ पर लेकर आया है। वो उस मुनि को ध्यान से उठाने का कड़ा परिश्रम करने लगे एवं उनसे अपशब्द भी कहने लगे। ध्यान मग्न में बैठे ऋषि कपिल मुनि को सगर के पुत्रों की बातों से बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से पूरे 60,000 सगर के पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। सगर पुत्रों को उनकी आत्मा को मोक्ष न मिलने के कारण इधर उधर भटकने लगी। महाराज सगर ने कपिल मुनि से बहुत याचना की कि वह उनके पुत्रों की आत्मा को मोक्ष दिला दें। तब कपिल मुनि ने उनसे कहा कि जब स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सगर पुत्रों की अस्थियों का तर्पण किया जाएगा, तभी इन आत्माओं को मोक्ष मिल पाएगा। इसके पश्चात महाराज सगर के पोते अंशुमान ने मंदाकिनी या गंगा को धरती पर लाने की बहुत प्रयत्न किया। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी बहुत कोशिश की, परंतु वे सभी असफल रहे। फिर महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की याचना की। फिर स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा के प्रभाव से धरती के टूटने का या कटने का बहुत डर था। अतः उनके वेग को रोकने के लिए भगीरथ ने भगवान शिवजी से कठोर तपस्या की एवं उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु जी के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिवजी की जटाओं में प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिवजी की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई महाराज भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंच गई, जहां पर 60,000 सगर पुत्रों की अस्थियां एवं राख पड़े हुए थे। फिर माँ गंगा के जल से सगर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये ही कहानी है गंगा सागर की। माँ गंगा का
धरती पर अवतरण उत्तरायण में अर्थात मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इसी दिन सगर के पुत्र को भी मोक्ष मिला था। इसलिए मकर संक्रांति पर माता गंगा में या गंगा सागर में स्नान करने पर पुण्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक महागंगा सागर मेला भी, जो सदियों से विश्वविख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का ही दिन होता है। सुंदरबन के निकट होने के कारण गंगा सागर मेले में कई विषम परिस्थितियों का सामना भी इसको करना पड़ता है, क्योंकि तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा छोटी नजर आती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ व पवित्र माना जाता है। साथ ही इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैंग्रोव के दलदल, जल मार्ग तथा छोटी छोटी नदियाँ, नहरें भी हैं। बहुत पहले इस स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यहाँ अलग से गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है। महासागर गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल है। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहाँ काफी आबादी है। यह पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ की भाषा बंगला है। यहाँ पर रहने के लिए होटल मिलते हैं। साथ ही यहाँ विभिन्न मतों के अनेकों आश्रम तथा धर्मशालाएं भी स्थित हैं। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता यह है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने पर मिलती है, वह उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाती है। गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अतएव गंगा सागर धाम का वीडियो, वहाँ की जानकारी, कहानी समेत मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आप अपने जीवन में अवश्य गंगा सागर जाएं और गंगा सागर जाकर सागर के पुत्रों की भांति गंगा जी में स्नान कर कर मोक्ष की प्राप्ति करें। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हर एक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही मैं अपनी YouTube फैमिली का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरे सभी वीडियो को सराहा। आप सभी लोगों ने मंदिर की समस्त सीरीज़ को बहुत ही पसंद किया। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए आगे भी नए नए धार्मिक वीडियो हमेशा लाती रहूँगी। अगला वीडियो मैं आपके लिए लाऊं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।